हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जैसा कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो वर्स्ट मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और जो आपको नहीं करनी है और उनसे कैसे दूर रहना है। क्योंकि देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि ये गलती मत करो, ये गलती मत करो, पर पहले तो हमें बीमारी को पहचानना है और फिर उस बीमारी को दूर भी करना है। चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप फुल जोश में पहले से ही इस सेशन को लाइक कर दीजिए। चलो बच्चों, देखिए, सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं मतलब जिस कारण हमारे दिमाग में इतनी ओवर थिंकिंग चल रही होती है कि कुछ करने का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता। हम अपने फ्रेंड से कंपेयर कर रहे होते हैं हर तरह की चीज़ों में, पढ़ाई में, फिजिकल अपीयरेंस में। उसके अलावा हमारा अननेसेसरी डिस्कशंस में बहुत टाइम जाता है। हम भाई भाई बंदा है, लड़का है तो लड़की के चक्कर में, लड़की है तो लड़के के चक्कर में, है ना। और आजकल तो पता नहीं कौन किसके चक्कर में, राइट, वो डिफाइन भी नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम डिजिटल कंटेंट इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिससे एडिक्शन हो रखा है, गेमिंग का, वेब सीरीज़ देखने का, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू नो व्हाट आई मीन। तो एनर्जी इतनी कंज्यूम हो जाती है हमारी, इतनी ख़त्म हो जाती है दिन में। तो ये बताइए, उससे हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहते हैं नींद बहुत आती है। सर, नींद कैसे नहीं आएगी भाई? बॉडी अगर वीक होगी तो नींद आएगी आएगी। तो आप सभी को इस डिस्ट्रैक्शन से, इस परेशानी से बचना है, जिसका बहुत अमेजिंग तरीका है अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना, अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना। एनर्जी हमारे पास, सबके पास है, पर किस डायरेक्शन में लगा रहे हो वो मैटर करता है। जब भी कुछ अननेसेसरी थिंकिंग आए, ट्रांसम्यूट इनटू समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग मीनिंगफुल। ये आसान नहीं है करना, लेकिन स्टिल इट इज़ पॉसिबल। तो एक तो स्लीप साइकिल को सही रखो, उससे मन शांत रहता है। 10 या 11 बजे तक सो जाओ कुछ भी करके, और सुबह 5 या 6 बजे तक पक्का उठना है। उठने के बाद थोड़ा सा रनिंग, जॉगिंग, एक माइल्ड एक्सरसाइज करना बढ़िया रहता है। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करिए, आराम आराम से उसको एक्सेल करिए, तो आप पूरे दिन के लिए रेडी हो गए, है ना। उसके अलावा जब पढ़ाई करते हो तो उसमें एक अस्त्र आपको मैं दे रहा हूं, जो ब्रह्मास्त्र है इनफैक्ट हर स्टूडेंट के लिए, वो है मंत्र चैंटिंग। बैकग्राउंड में अगर आप गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या ओम चैंटिंग या ओम मणि पद्मे हम, या आप गुरु मंत्र, या फॉर एग्जाम्पल आप हरे कृष्णा महामंत्र बैकग्राउंड में रन करते हो बेटा, तो ये जो मंत्र है ना, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। क्योंकि ये आपकी पढ़ाई को एनहेंस कर देंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो शांत हो जाएगा। तो इस अस्त्र शस्त्र का यूज़ करना। नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल जो है ना, वो हम बहुत बवंडरों की तरह भंडारा लगा देते हैं स्टडी मटेरियल का। जैसे मैंने खुद ने ये गलतियाँ की थी। मैं खुद एक बुक स्टोर पे खड़ा रहता था और लगातार कोई भी नई किताब थी उसको लेता रहता था। बेटा, ऐसा मत करना। उतना ही मटेरियल चुने जितना आप रिवाइज कर पाए, है ना, क्योंकि उसी से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि लिमिटेड स्टडी मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन इज द की। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोचिंग का मटेरियल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। दूसरी बात, स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑफन सॉल्यूशंस देखते हैं, बहुत जल्दी सॉल्यूशन पे जंप करते हैं, और या डाउट बहुत जल्दी पूछना शुरू कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को ठीक से ट्राई किया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन को ठीक से ट्राई नहीं करके हम सीधा सॉल्यूशन या इस पे जंप करेंगे बेटा, तो हमारा दिमाग कभी भी डेवलप नहीं होने वाला। कभी भी डेवलप नहीं होगा दिमाग डेवलप नहीं होगा तो एग्जाम में परफॉर्मेंस आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, है ना बेटा। उसके अलावा अगली गलती जो स्टूडेंट करते हैं ऑफनली, वो ये करते हैं कि मल्टीपल टीचर से पढ़ने लग जाते हैं, या कोचिंग का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं, जहाँ पे उनको जो चाहिए था पर्सनल गाइडेंस, अटेंशन, वो मिलता ही नहीं है, और भीड़ का हिस्सा वो बन जाते हैं। खासतौर पे कई जगह ट्रेनी फैकल्टी पढ़ाते हैं, ब्रांड बड़ा होता है। इस तरह की परेशानी आप लोगों ने भी फेस किया होगा, कॉमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं। अब इसका क्या आप दूसरा रास्ता क्या निकाल सकते हैं? तो बेटा, अभी भी समय है। 11th से 12th मूविंग में यू कैन सेलेक्ट अ डिफरेंट कोचिंग, अ बेटर कोचिंग, एनीबडी जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। और उसके अलावा मल्टीपल टीचर्स से एक सब्जेक्ट में मत पढ़िए। कोशिश करें 1 या 2 टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टीचर्स से मत पढ़िए बेटा। उसके अलावा इस पूरी जर्नी में आप सभी के लिए बेटा एक वन स्टॉप सोल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं, जिसका नाम है वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच। ये जो पर्टिकुलर बैच है, ये आपकी सारी परेशानियों का हल इसके अंदर है। इसमें जो हमारी कोर फैकल्टी टीम है, इंक्लूडिंग मी, हम सब आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच ऑफलाइन में भी चलने वाला है कोटा में, राजीव गांधी नगर कैंपस में, और यही ऑनलाइन भी चलेगा अक्रॉस द नेशन। इसमें हम ही लोग आपके लाइव सेशंस भी लेंगे, उसके अलावा आपको गाइडेंस भी देंगे,
है ना बेटा। तो इसका आप हिस्सा बन सकते हो। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो सिंपली जस्ट वेबसाइट या ऐप पे जाइए और वहाँ पे स्टार बैचेस सेक्शन में आपको ये बैच मिल जाएगा एंड यू कैन एनरोल इन इट, राइट। और ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आके भी पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट जो बात ध्यान देनी है वो ये है कि स्टूडेंट ऑफन क्या करते हैं, रिवीजन को एंड मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं। सोचते हैं एक दिन आएगा जिस दिन मैं रिवीजन करूंगा, एक दिन आएगा, वो दिन ज़रूर आएगा। लेकिन ये शुभ मुहूर्त का दिन कभी आता है क्या? ये नॉर्मली शुभ मुहूर्त आता ही नहीं है ना। तो इस कारण क्या होता है, हम पुराना भूलते जाते हैं, आगे चलते रहते हैं। तो यार इससे क्या है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसलिए बहुत स्टूडेंट को इल्यूजन होता है, सर मेहनत बहुत करता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता। अरे ठुल्लू, रिवीजन करता है क्या तू? तो बेवड़ापंती छोड़ो, मक्कारी छोड़ो, रिवीजन के लिए टाइम निकालो जब भी मौका मिले। फास्ट रीडिंग करो एंड प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करो। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अमेजिंग मटेरियल भी बच्चों हम आप लोगों को शेयर करते रहते हैं हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे। टेलीग्राम कम्युनिटी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसका हिस्सा जरूर बनना बेटा। अब उसके बाद मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मॉक टेस्ट भी बच्चे अवॉइड करते हैं और कई बच्चे देते भी हैं तो एनालाइज सही से नहीं करते। कई बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं वो चीटिंग करके टेस्ट देते हैं। तो यार बेटा ऐसा करोगे, ये बताओ, तो रियल एग्जाम में तो फेल जाओगे ना, तब किसको झूठ बोलोगे? तो इसलिए मक्कारी मत करो। मॉक टेस्ट से घबराओगे तो फाइनल एग्जाम में याद करना उसके बाद क्या होगा, है ना। तो फेस योर फियर्स बिफोर द एक्चुअल थिंग कम्स टू यू। नहीं तो क्या होगा, वो उस दिन सामने ऐसे पहाड़ बन के आपके सामने आएगा, आप सोच नहीं सकते। उसके अलावा देयर आर स्टूडेंट्स जो नोट मेकिंग जो है वो नहीं करते हैं। वो सोचते हैं बस मैं देखता रहूँगा मूवी की तरह और मुझे सब दिमाग में बस जाएगा। अरे भाई, नोट्स बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेमोरी जो है वो आपकी बेटर फंक्शन करेगी विद द हेल्प ऑफ नोट्स। लेक्चर में आपका फोकस भी एनहेंस होगा। तो नोट्स आपको बनाना चाहिए, चाहे आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बट यू शुड मेक योर नोट्स। कोटा में हम लोग हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि भाई तेरे को नोट्स जरूर बनाने हैं, है ना। तो दीज ऑल थिंग्स, आप कौन कौन सी गलतियों से परेशान थे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए ये भी मुझे बताइएगा जरूर, है ना। होपिंग दैट यू लाइक द सेशन, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।